डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के मामले में एक बहुत ही बेहतरीन कानूनी सवाल उठाया जाता है। सवाल ये है कि अगर पति पत्नी के बीच में और सास ससुर के बीच में झगड़ा बढ़ गया है, माता पिता ने लड़के को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है, लड़के के नाम घर नहीं है, सास ससुर के नाम घर है, लड़के को घर से बाहर निकाल दिया है, तो क्या ऐसी स्थिति में महिला को यानी बहू को सास ससुर के घर में रहने का कानूनी अधिकार प्राप्त है? क्या कहता है इस संबंध में कानून? इसी तरीके का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और अभी 16 अक्टूबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इसमें एक शानदार आदेश पारित किया गया और बहुत ही जबरदस्त कानूनी डिस्कशन किया गया। तो दोस्तों, मैं करीब अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में दिल्ली हाई कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले के साथ। हालांकि यह फैसला पुरुषों को परेशान करने वाला है, लेकिन इस फैसले में जो कहा गया कि आप सभी को जानना जरूरी है। तो दोस्तों, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि जो मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, इस मामले के फैक्ट क्या थे, किस तरीके का डिस्कशन किया गया, कौन सी टिप्पणियां की गई और फाइनली किस तरीके का फैसला दिया गया। इससे पहले कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बारे में बातचीत करें, सबसे पहले बहुत ब्रीफ में नजर डालते हैं इस मामले के फैक्ट्स पर। शादी के बाद कुछ दिनों के बाद ही पति पत्नी और ससुराल वालों के रिश्तों में तनाव आ जाता है। जिस तरीके से दूसरे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, उसी तरीके से यह भी एक साधारण वैवाहिक विवाद था। विवाद के चलते दोनों पक्षकारों के मध्य मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है, जहां एक तरफ बहू के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि डाउरी की डिमांड को लेकर मुझे फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जाता था, मेरा सारा स्त्री धन छीन कर रख लिया और मुझे घर से बाहर फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ सास ससुर के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि शादी के कुछ समय बाद से ही हमारे साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस करती थी, दुर्व्यवहार करती थी, मैन हैंडलिंग करती थी। और यहां पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दोनों के द्वारा दाखिल किया जाता है, सास के द्वारा भी और बहू के द्वारा भी। बहू के द्वारा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मुकदमा दाखिल किया जाता है मजिस्ट्रेट की न्यायालय में, वहां पर दो रिलीफ मुख्य रूप से मांगी जाती है। पहला तो प्रोटेक्शन ऑर्डर, सेक्शन 18 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात करता है कि किसी भी तरीके का कोई हिंसा उसके साथ ना हो, जो व्यथित महिला है उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाए, तो प्रोटेक्शन ऑर्डर 18 के तहत। और दूसरा सेक्शन 17, जिसमें साझी गृहस्थी वाले घर में रहने का अधिकार होता है। सेक्शन 19 के तहत राइट टू रेजिडेंस है महिला को, तो राइट टू रेजिडेंस भी महिला के द्वारा क्लेम किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सास के द्वारा सेक्शन 22 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कंपनसेशन यानी मुआवजे मुआवजे की मांग की जाती है। मजिस्ट्रेट की न्यायालय 2020 में इन दोनों मामलों का निपटारा करती है। सास का जो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन थी उसको खारिज कर दिया जाता है, कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। और महिला यानी उनकी बहू की डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट में यह आदेश दिया जाता है कि उसको संपत्ति से बेदखल ना किया जाए। हाँ दोस्तों, अदालत ने आदेश किया कि आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए संपत्ति से बेदखल ना किए जाने का आदेश किया और सास की शिकायत खारिज कर दी। इन दोनों आदेशों के खिलाफ मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 29 है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, उसके तहत डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत कोई भी ऑर्डर हो वह सेशन कोर्ट में अपीलेबल होता है। तो 29 डीबी एक्ट के तहत अपील फाइल की जाती है। अपील में भी कोई रिलीफ नहीं मिलता, सास की अपीलें खारिज कर दी जाती हैं। इसके अगेंस्ट सास के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। तो अब देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में क्या होता है। यह जो मामला साथियों दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, खुशवंत कौर बनाम श्रीमती गगनदीप सिद्धू एवं अन्य, केस की पूरी डिटेल स्क्रीन पर है। जस्टिस नरूला दिल्ली हाई कोर्ट के थे, वो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उनके सामने मुख्य प्रश्न यही था कि क्या जो उनका मकान है सास ससुर का, जिसमें महिला विदा होकर के गई थी, क्या सेक्शन 2S जिसमें शेयर हाउस होल्ड को डिफाइन किया गया है, क्या उसके तहत वो साझी गृहस्थी का घर माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले का हवाला दिया जाता है, सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा, 2021 का मामला था। इसके फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी महिला का वैवाहिक घर में रहने का अधिकार
संपत्ति के स्वामित्व पर निर्भर नहीं करता। बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट था कि मालिक कोई भी हो, सास ससुर हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, जेठ जेठानी हो, कोई भी मालिक हो मकान का, अगर महिला उस घर में विदा होकर के गई है, साझी गृहस्थी में रही है, तो वो शेयर हाउस होल्ड माना जाएगा सेक्शन 2 एसडीवी एक्ट के तहत। मालिकाना हक से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे अदालत ने केवल स्वामित्व के दस्तावेजों को देखकर किसी महिला को निवास स्थान से इनकार नहीं कर सकती। सिर्फ इस आधार पर कि इसकी मालकिन ये नहीं है, इसकी मालकिन फलाना है, रहने से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस नरूला ने यह भी कहा कि उसने विवाह के दौरान अपने पति के साथ उस घर में निवास किया, तो वह संपत्ति साझा आवास मानी जाएगी, शेयर हाउस होल्ड माना जाएगा। अगर कोई भी महिला एक साथ एक ही गृहस्थी में रहती है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप भी माना जाएगा, जिसको 2F में डिफाइन किया गया है डीवी एक्ट के तहत। अदालत ने ससुराल पक्ष द्वारा दिए गए अस्वीकृत नोटिस नोटिस को कृत्रिम और कानूनी रूप से अप्रभावी बताया। अदालत ने यह भी कहा कि डीवी एक्ट की धारा 17(2) के अनुसार किसी भी महिला को विधिक प्रक्रिया के बिना साझा घर से बेदखल नहीं किया जा सकता। यानी अगर बहू को निकालना है, भले ही वो मकान नाना नानी दादा दादी सास ससुर किसी के भी नाम हो, तो कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा। कानूनी रास्ता ये है कि या तो सिविल सूट फाइल करें, या महिला या वो जो सास ससुर हैं, अगर 60 साल से ऊपर के हैं, तो फिर सीनियर सिटीजन के तहत जो कानून बना है उसके तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाए। अब दोस्तों, दोनों पक्षों के अधिकारों के संतुलन को भी ध्यान रखा अदालत ने। यहाँ पर कार्रवाई के दौरान जो ससुर था उसका तो निधन हो जाता है। अदालत ने एक मंजिल पर सास रहती थी, एक मंजिल पर बहू रहती थी। तो अदालत ने कहा कि ये दोनों लोग अपने अपने हिस्से पे रहें, दोनों का प्रोटेक्शन बना रहे और स्वामित्व भी बना रहे। स्वामित्व के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए और प्रोटेक्शन ऑर्डर भी हो, किसी को किसी तरीके से किसी के साथ हिंसा ना की जाए। फाइनल अदालत ने यह कहते हुए कि निचली अदालतों के निष्कर्षों में कोई कानूनी त्रुटि या विकृति नहीं है, और इस आधार पर दोनों क्रिमिनल रिवीजन खारिज कर दिया। दोस्तों, जस्टिस नरूला ने स्पष्ट किया कि स्वामित्व और मुआवजे से संबंधित प्रश्न अभी दीवानी अदालतों और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस आदेश में उन पर कोई टिप्पणी नहीं की, यानी स्वामित्व के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की, मुआवजे के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन यह प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि महिला जिस घर में विदा होकर के गई है अपने पति और बाकी ससुराल वालों के साथ साझी गृहस्थी में शेयर हाउस होल्ड में रही है, वो शेयर हाउस होल्ड कानून की नजर में माना जाएगा। उस महिला को उस घर में रहने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाए उसको वहां से बेदखल नहीं किया जा सकता। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।